रात के करीब 10 बजे थे जब मैं शहर से अपने गांव के लिए बस पकड़ने निकला। मेरा दिल थोड़ा बेचैन था क्योंकि मुझे पता था कि रात की बस यात्रा में कुछ अनजानी चीजें हो सकती हैं। लेकिन मैंने यह सोचकर खुद को शांत किया कि यह सब महज मेरे दिमाग की उपज हो सकती है। बस स्टैंड पहुंचा तो देखा कि वहां कुछ ही लोग खड़े थे। टिकट काउंटर पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो एक पुरानी लैंप की रोशनी में टिकट काट रहा था। मैंने उसकी ओर बढ़कर टिकट लिया और पास की चाय की टपरी पर जाकर चाय पीने लगा। चाय की टपरी भी थोड़ी पुरानी और धूल भरी थी। वहां बैठे हुए मैंने सोचा कि यहां की हर चीज में एक अजीब सा रहस्य है। जैसे ही बस आई, मैंने अपना सामान उठाया और बस में चढ़ गया। बस में बहुत कम लोग थे, ज्यादातर सीटें खाली थीं। मैंने खिड़की के पास की एक सीट चुनी और बैठ गया। बस धीरे धीरे चलने लगी और मेरी आंखें बाहर के अंधेरे में खो गईं। अचानक मेरी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो बस के सबसे पीछे की सीट पर अकेली बैठी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डरावना भाव था। मैंने सोचा कि शायद ये मेरी कल्पना है और दूसरी तरफ देखने लगा। बस शहर से निकलकर गांव की ओर बढ़ रही थी। रास्ते में हल्की बारिश शुरू हो गई और मौसम और भी रहस्यमय हो गया। अचानक बस एक चाय की टपरी पर रुकी। ड्राइवर और कुछ यात्री उतरकर चाय पीने चले गए। मैंने भी सोचा कि चलो चाय पी ली जाए, शायद मन थोड़ा शांत हो जाए। चाय की टपरी के पास ही एक पुराना बस स्टैंड था। वहां एक टिकट काउंटर था जो सुनसान और धूल भरा था। मैं चाय पीते हुए उस काउंटर की तरफ देख रहा था। तभी अचानक मुझे काउंटर के पास एक परछाई दिखाई दी। मैंने ध्यान से देखा तो वह वही पुरानी महिला थी जो बस में बैठी थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपने दोस्तों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। सब चाय पीने और बातें करने में लगे हुए थे। हम वापस बस में बैठ गए और ड्राइवर ने बस स्टार्ट की। अब हमें एक पेट्रोल पंप पर रुकना था। वहां भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। पेट्रोल पंप पर कोई भी नहीं था सिवाय उस बूढ़ी औरत के। वह फिर से वहां खड़ी थी और इस बार वह मुस्कुरा रही थी। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। आखिरकार बस ने एक ढाबे पर रुकने का निर्णय लिया। ढाबा भी वीरान और अजीब था। जैसे ही हम ढाबे के अंदर गए, वहां की लाइट्स झपकने लगी और अचानक सब अंधेरा हो गया। मुझे उस बूढ़ी औरत की हंसी सुनाई दी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। अचानक ढाबे के मालिक ने बताया कि कई साल पहले एक बूढ़ी औरत की बस हादसे में मौत हो गई थी और तब से उसकी आत्मा इस रास्ते पर भटकती रहती है। सब लोग डर के मारे चुप हो गए। तभी ढाबे की लाइट्स फिर से जल उठी और वह बूढ़ी औरत गायब हो गई। हम सब वापस बस में चुपचाप बैठ गए और जल्दी से अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। बस में सन्नाटा छाया हुआ था। सभी यात्री अपने अपने विचारों में डूबे हुए थे। मैंने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा इतना घना था कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। मेरे मन में लगातार उस बूढ़ी औरत की छवि घूम रही थी। आखिर वह औरत कौन थी और हर जगह कैसे पहुंच रही थी? जैसे जैसे बस आगे बढ़ती गई, मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैंने अपने बगल में बैठे व्यक्ति से बात करने की कोशिश की। वह एक बुजुर्ग आदमी था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने उससे पूछा, आपने उस बूढ़ी औरत को देखा? वह आदमी थोड़ा हिचकिचाया और फिर बोला, हाँ, मैंने उसे देखा। वह औरत इस रास्ते पर हमेशा दिखती है। पहले तो मैंने सोचा कि यह महज एक भ्रम है, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि यह सच है। मैंने उसकी बातें सुनकर और भी डरा हुआ महसूस किया। क्या आप जानते हैं कि वह कौन है? मैंने पूछा। हाँ, वह आदमी बोला, कई साल पहले इस बस के एक हादसे में उसकी मौत हो गई थी। वह उस समय भी इसी बस में यात्रा कर रही थी। उसकी आत्मा अब भी इस बस और इस रास्ते पर भटकती रहती है। यह सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं सोच रहा था कि आखिर इस यात्रा का अंत कैसे होगा। बस धीमी हो गई और ड्राइवर ने बताया कि आगे एक और ढाबा है जहां हम थोड़ी देर रुकेंगे। ढाबा अजीब था, जैसे कि समय ने उसे भुला दिया हो। वहां सिर्फ एक बुजुर्ग औरत बैठी थी जो हमारे आने का इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में भी वही डरावनी चमक थी जो मैंने उस भूतिया औरत में देखी थी। उसने हम सबका स्वागत किया और हमें अंदर आने को कहा।
ढाबे के अंदर जाते ही मुझे एक ठंडक का एहसास हुआ, जैसे किसी ने मुझे बर्फ की झील में धकेल दिया हो। अचानक ढाबे की बत्तियां फिर से झपकने लगीं और अंधेरा छा गया। इस बार हम सबने एक साथ उस बूढ़ी औरत को देखा। वह धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी और उसकी आंखों में खून जैसा लाल रंग था। सभी यात्री डर के मारे चिल्लाने लगे। ढाबे की बत्तियां फिर से जल उठीं और वह औरत गायब हो गई। हमने बिना कोई देरी किए ढाबा छोड़ दिया और बस में वापस बैठ गए। ड्राइवर ने बस तेजी से चलानी शुरू की, मानो वह भी इस भूतिया अनुभव से बचना चाहता हो। बस के अंदर सन्नाटा था, केवल इंजन की आवाज सुनाई दे रही थी। मेरी आंखें बार बार बंद हो रही थीं, लेकिन मन में वह औरत लगातार घूम रही थी। मुझे लगा कि यह यात्रा कभी खत्म नहीं होगी और हम हमेशा इस भूतिया बस में ही फंसे रहेंगे। अंततः सुबह की पहली किरणों के साथ हम अपने गंतव्य पर पहुंच गए। हम सबने चैन की सांस ली और जल्दी से अपने अपने घरों की ओर बढ़ गए। लेकिन वह अनुभव मेरे दिल और दिमाग में हमेशा के लिए छप गया। अब भी जब मैं उस रास्ते से गुजरता हूं तो मुझे उस भूतिया रात की याद आ जाती है और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शायद वह औरत अब भी वहां भटक रही है, अगले यात्री का इंतजार कर रही है, जो उसकी कहानी का एक और हिस्सा बनेगा। बस की वह भूतिया रात खत्म हो गई थी, लेकिन उसके डरावने अनुभव ने हम सभी को झकझोर कर रख दिया था। कुछ दिनों बाद गांव में एक और भयावह घटना घटी। वही बस जिसमें हमने वह डरावनी रात बिताई थी, फिर से किसी हादसे का शिकार हो गई। इस बार हादसे में एक यात्री की मौत हो गई। उस यात्री का नाम रामलाल था, जो गांव का ही रहने वाला था। उसकी मौत ने पूरे गांव में खलबली मचा दी। रामलाल की मौत की जांच करने के लिए सीबीआई अधिकारी बिलास को बुलाया गया। बिलास एक अनुभवी और कुशल अधिकारी था, जिसने कई जटिल मामलों को सुलझाया था। लेकिन यह मामला उसके लिए भी एक चुनौती बन गया था। बिलास ने अपनी जांच शुरू की और सबसे पहले उस बस के ड्राइवर और अन्य यात्रियों से बात की जो उस रात बस में थे। बिलास ने ड्राइवर से पूछा, आप उस रात क्या हुआ बता सकते हैं? ड्राइवर ने कहा, सर, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि कैसे हुआ। बस ठीक से चल रही थी और अचानक रामलाल चीखने लगा। उसने कहा कि उसे वही बूढ़ी औरत दिखी जिसे हमने पहले भी देखा था। उसकी हालत बिगड़ती गई और वह बेहोश हो गया। हमने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वह रास्ते में ही मर गया। बिलास ने ध्यान से ड्राइवर की बात सुनी और फिर अन्य यात्रियों से भी बात की। सभी ने एक ही कहानी बताई, बूढ़ी औरत का साया, रामलाल की चीख और फिर उसकी मौत। यह सब सुनकर बिलास के मन में भी कई सवाल उठने लगे। अगले दिन बिलास ने उस ढाबे का दौरा किया जहां हम सब ने उस रात को रुककर खाना खाया था। ढाबे के मालिक ने भी वही कहानी सुनाई जो हमने पहले सुनी थी। बूढ़ी औरत की आत्मा, उसका साया और उसके बाद होने वाली घटनाएं। बिलास ने सोचा कि इस मामले को सुलझाने के लिए उसे और गहराई में जाना होगा। उसने उस बस के पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए और पाया कि कई साल पहले वाकई में एक बड़ा हादसा हुआ था। उस हादसे में कई लोग मारे गए थे, जिनमें एक बूढ़ी औरत भी शामिल थी। उसका नाम सवित्री था। बिलास ने सवित्री के परिवार वालों से मिलने का निर्णय लिया। उसने पता लगाया कि सवित्री के परिवार वाले अब इस गांव में नहीं रहते थे। बहुत खोजबीन के बाद बिलास को उनके नए पते का पता चला। वह वहां पहुंचा और सवित्री के बेटे से मिला। सवित्री का बेटा रमेश अपनी मां की मौत के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन बिलास ने उसे समझाया कि यह जांच उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अंततः रमेश ने बताया, मेरी मां बहुत धार्मिक थी और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। उस हादसे के दिन भी वह किसी जरूरतमंद की मदद के लिए जा रही थी जब उनकी मौत हो गई। बिलास ने रमेश से पूछा, क्या आपको लगता है कि उनकी आत्मा अब भी इस दुनिया में है? रमेश ने गंभीरता से कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन उनकी मौत बहुत दर्दनाक थी। शायद उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। बिलास ने सोचा कि शायद यही कारण है कि सवित्री की आत्मा अब भी भटक रही है। उसने रमेश से पूछा, क्या आप जानते हैं कि हम उनकी आत्मा को शांति कैसे दे सकते हैं? रमेश ने कहा,
मेरी मां का एक पसंदीदा मंदिर था जहां वह अक्सर जाती थी। शायद अगर हम वहां जाकर उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करें तो उन्हें शांति मिल सकती है। बिलास ने रमेश की बात मानी और सवित्री की आत्मा की शांति के लिए उस मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया। पूजा के बाद बिलास ने महसूस किया कि उस रास्ते पर होने वाली अजीब घटनाएं कम हो गईं। गांव वालों ने भी महसूस किया कि अब वह बूढ़ी औरत का साया नहीं दिखता। बिलास ने अपनी जांच पूरी की और मामले को बंद कर दिया। लेकिन उस भूतिया रात और सवित्री की आत्मा की कहानी गांव वालों के लिए हमेशा एक रहस्य बनी रही। यह घटना हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी कुछ रहस्य हमारे समझ के परे होते हैं और हमें उन्हें समझने के लिए दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और आप कहां से देख रहे हो कमेंट में बताना। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोगों को गेमिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल प्ले ऑन घोस्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।